जैन समाज के प्रसिद्ध आध्यात्मिक साधु गुरु पुलक सागर जी महाराज हैं, जो आम मनुष्य को अध्यात्म के बारे में बताते हैं। वो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे मनुष्य को जागरूक किया जा सके। इस वक्त तो हमारे साथ खुद मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस जागरूकता अभियान के बारे में जानते हैं। जो ये जागरूकता अभियान आपका चल रहा है उसके बारे में सर बताएं, क्या है? देखिए, आज की जो परिस्थिति हैं, जो हालात हैं, आज हमारे देश का युवा उत्थान पतन के दौराहे पर खड़ा हुआ है और उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तो वक्त रहते, समय रहते यदि हमने उसका सही मार्गदर्शन नहीं किया तो बच्चों का भविष्य और हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा सा जन जागरण लोगों में होना चाहिए। अध्यात्म की रुचि आदमी के अंदर होना चाहिए और अध्यात्म को हम यदि पूरा अध्यात्म की तरह परोसेंगे तो शायद वह नीरस हो जाएगा। अध्यात्म को हम भौतिकता से जोड़ करके चलें। हालांकि भौतिकता और अध्यात्म के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आज के युग में थोड़ा सा अध्यात्म को आधुनिक रूप में लेकर के हम चलेंगे तो युवा उससे आकर्षित होगा। और सबसे बड़ी जो आज देश की समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या नहीं है, आज नैतिकता और इंसानियत की बहुत बड़ी समस्या है। उसका समाधान हम अपने एक जागरूकता अभियान के माध्यम से छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, किस तरीके का ये अभियान होगा और कैसे लोगों तक ये जो इंसानियत है, जो नैतिकता का ये संदेश है वो पहुंचा पाएंगे आप? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात, सिखाने से पहले हमें वैसा होना पड़ेगा। आज समस्या देश में ऐसी है कि सिखाने वाले बहुत हैं, करने वाले नहीं हैं। हालांकि जैन संत कहते भी हैं और करते भी हैं। उनके जीवन में अध्यात्म झलकता भी है, उनके जीवन में त्याग संयम जैसी भावनाएं भी होती हैं और वो स्पष्ट दिखाई भी देती हैं। तमाम भोग आकर्षण से दूर रहकर हम जीवन जीते हैं। तो यही वजह है कि जब इस बात को कोई एक विचारक बोलता है तो उसका असर लोगों पे नहीं होता है, लेकिन कोई त्यागी, सन्यासी, संयमी व्यक्ति बोलता है तो लोगों को ये बात अपील करती है कि हम जैसे संत इस 21वीं सदी में सन्यास का जीवन जी रहे हैं, आनंदित होकर के जीवन जी रहे हैं। तो मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि भौतिकता और भोग में जो सुख है उससे ज़्यादा सुख त्याग, ध्यान और योग में है, जिसमें हम संत लोग जीते हैं। तो कह सकता हूँ कि हमें लोगों को जगाने से पहले खुद उदाहरण बन के सामने आना पड़ेगा। जैन समाज कितना इससे प्रभावित हुआ है और अब तक कितना विकास हुआ है आपके हिसाब से जैन समाज का? जैन समाज शुरू से अहिंसा और अपरिग्रह वाला समाज रहा है और ये भी सच है कि जितना अपरिग्रह जैन समाज के सिद्धांतों में है, जैन समाज के पास पैसा, धन, दौलत सब कुछ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए। अपने धन का सदुपयोग करे तो वह परिग्रह वाला है। तो जैन समाज जो है फैशन और व्यसन से मुक्त समाज है, इसलिए वह अपने संस्कारों में अध्यात्म को लेकर के जीता है। तो जैन समाज बोलो या जैन दर्शन बोलो, जैन विचार बोलो, तो ये कोई विचार नहीं, जैन एक आचरण है, आचरण का नाम है। और आज भी ये समाज दिनों दिन, आज भले 10% लोगों में गिरावट होगी, लेकिन 90% जैन समाज आज भी संयम, अहिंसा में जीती है। गुरुजी, जो आपका अभियान है ये सिर्फ जैन समाज तक ही सीमित रहेगा या सभी वर्गों के लिए होगा? देखो, मैं लोगों को जैन नहीं बनाना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि कोई धर्मांतरण करे। तो मैं लोगों को जैन नहीं, मैं लोगों को अच्छा मैन बनाना चाहता हूँ। और अच्छा मैन बनना है तो वह हमारे इस अभियान से जुड़ सकता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से धर्म का दुष्प्रचार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे साधु संत भी आए हैं जो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हैं। इस बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, जब तक हम इस समाज के बीच में से
अंधविश्वास को नहीं मिटाएंगे तब तक भेषधारी लोग समाज को लूटते रहेंगे। 21वीं सदी का भारत जो चांद पर पहुंच रहा है, मंगल की यात्रा कर रहा है, दुर्भाग्य हमारा कि आज भी भारत में अंधविश्वास जीता है। तो अंधविश्वासों से मुक्ति बिना भेषधारी साधुओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है, तथाकथित साधुओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो मैं इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को धर्म योगी नहीं कर्म योगी बनाना चाहता हूँ। कर्म योगी ही अंधविश्वास से देश को मुक्ति दिला सकता है। गुरुजी, जो अभियान है मुंबई में कहाँ होगा और कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ध्यान और योग की तरफ युग बढ़ रहा है, युवा बढ़ रहे हैं, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, अच्छी बात है और यह समय और देश की मांग है। इससे जागृति आती है, जीवन जीने की कला मिलती है। लेकिन बहुत से युवा हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं कि गुरुजी हमने बहुत से ध्यान शिविर अटेंड किए हैं, ध्यान भी किया है, आंख बंद करके बैठे भी हैं, योग भी किया है, आसन प्राणायाम भी हमने किए हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम ध्यान में निर्विचार होने का प्रयास करते हैं, शून्य होने का प्रयास करते हैं, लेकिन शून्य के बाद क्या करें? क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट हमने शून्यता ले ली, एकाग्र हो गए, उसके बाद निकलने के बाद हमारा जीवन फिर वैसे ही हो जाता है, हम फिर दुनिया में लीन हो जाते हैं, हमें गुस्सा फिर भी आता है, हमारे अंदर दुर्विचार फिर भी पैदा होते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो मेरा कहना ये है कि शून्य होने से कोई हल होने वाला नहीं है। शून्य का अर्थ है चेतना को सुप्त कर देना। हम मनुष्य हैं, हमें जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है। तो जब हमें दिमाग दिया है ईश्वर ने, तो वो शून्य रखने के लिए नहीं दिया है, वो विचारों को जन्म देने के लिए दिया है। ऐसे यदि चेतना को शून्य करना है तो पेड़ पौधे भी शून्य होते हैं, उनके पास दिमाग होता ही नहीं है। हमारे पास एक मन है, हमारे पास एक दिमाग है, तो उसे हम सुप्त करना क्यों चाहते हैं? हम तो उसे जागृत करना चाहते हैं। हम जो करने जा रहे हैं, हम जो अपने अनुयायी को बताते हैं कि अपनी चेतना को जागृत करो, अपने मन को जागृत करो, अपने दिमाग को खोल के रखो। तो जो अशुभ सोचता है उसे शुभ सोचने के लिए ले जाओ, जो शुभ सोचता है उसे शुद्ध तक ले जाओ। तो निर्विचार नहीं होना है, हमें सद्विचारी बनना है, क्योंकि सद्विचार से हमारा 24 घंटे का जीवन अच्छा होगा, निर्विचार से तो 20-25 मिनट का जीवन अच्छा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस देश को सद्विचार में बनाना है। और क्रोध है तो उसके लिए क्षमा हमने रखा है, मान है तो हमने उसके लिए मार्दव रखा है, छल कपट है तो उसके लिए हमने सरलता के व्यवहार की बात कही है। तो पहले हमें बुरे विचारों से अच्छे विचारों की यात्रा करना है। इसका एक कोर्स होता है जो हम लोगों को प्रदान करते हैं कि किस तरह से आदमी सद्विचारी बने। क्योंकि मान लो सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं उस समय ये थोड़ी कहूँगा तुम आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। ये कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली तो बहुत कठिन होता है। तो क्रोध से हमें कैसे बचना है, ईर्ष्या से कैसे बचना है, हमें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा से कैसे बचना है, पहले इसका अध्ययन हो। इसका एक प्रैक्टिकली शिविर होता है, वह हम करना चाहते हैं। तो जैन दर्शन जो है वह ध्यान से ज़्यादा ज्ञान को महत्व देता है। आदमी का जीवन ध्यान से नहीं ज्ञान से बदलता है, ज्ञान के बाद फिर ध्यान का नंबर आता है। यदि आदमी ज्ञानी हो गया तो ध्यानी अपने आप हो जाया करता है। तो इस देश को, इस युवाओं को ज्ञान देने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान से शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है। और वह जो सुख और जो शांति संतुष्टि मिली है वह भी एक ध्यान है। तो कहने का मतलब हमारा इतना ही है कि जीवन को ध्यान से जियो, यही ध्यान है। बोलो तो ध्यान से बोलो, यही ध्यान है। चलो तो ध्यान से चलो, यही ध्यान है। सो तो ध्यान से सो, यही ध्यान है। खाओ तो ध्यान से खाओ, यही ध्यान है। सोचो तो ध्यान से सोचो, यही ध्यान है। क्योंकि यदि ये ध्यान हमने रख लिया तो हमारा जीवन 24 घंटे ध्यान में हो जाएगा और जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रक्रिया से जरूर आएगा, जिसे भगवान महावीर ने कायोत्सर्ग ध्यान का नाम दिया है।
दो चीज़ है, आदमी जिंदगी भर देह और देह से उत्पन्न रिश्तों के लिए जीता है, लेकिन कायोत्सर्ग ध्यान कहता है कि इनसे भी अलग एक दुनिया है जहाँ देह और देह से उत्पन्न रिश्ते नहीं होते हैं। उन रिश्तों से थोड़ा सा अलग होकर के जिएं, निस्वार्थ भाव से जिएं। और जो हमने अभी तक अपने जीवन में, मानव जीवन है, अच्छा बुरा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लोगों का दिल दुख जाता है, उसके प्रति क्षमा याचना, जिसके लिए प्रतिक्रमण ध्यान बोला है। और भविष्य में हम दोबारा वह काम ना करें, उसके लिए प्रत्याख्यान ध्यान बोला है। और इन दोनों के बीच आनंद से जीवन कैसे जिएं, उसको महावीर ने सामायिक ध्यान बोला है। ये कायोत्सर्ग ध्यान के 3 भेद हैं और इन्हें हम प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी लाने का प्रयास करें। तो ये थे आध्यात्मिक गुरु पुलक सागर जी महाराज। अभी तक आपने सुना होगा कि आप ध्यान करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन इनकी कुछ धारणा अलग है। ये कहते हैं कि अगर आप ज्ञान लेंगे तो आपके पास ध्यान अपने आप आ जाएगा। कैमरा पर्सन FS पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।